हिंगनपुर स्कूल के विकास पर शिक्षा मंत्री सख्त, जलभराव रास्ता सुधार के लिए तुरंत दिए आदेश। बता दें कि पुनाना विधानसभा के गांव हिंगनपुर में 1,37,00,000 की लागत से बने राजकीय प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करते ही हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा एक्शन मोड में नजर आए। इस दौरान सामने आई बुनियादी समस्याओं पर मंत्री ने साफ कहा कि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंगनपुर गांव पहुंचने पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। वहीं ग्रामीणों द्वारा स्कूल ग्राउंड में जलभराव की समस्या उठाए जाने पर शिक्षा मंत्री ने सरपंच और उपायुक्त को तत्काल पंचायत के सहयोग से भराव कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उपयोग योग्य पूरे ग्राउंड को प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाए। स्कूल तक पहुंचने वाले जर्जर रास्ते पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने डी प्लान से बजट जारी कर मुख्य मार्ग के शीघ्र निर्माण के आदेश दिए। साथ ही शहीद के नाम पर स्कूल का नाम रखने की मांग पर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू किया है। इसका मकसद बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। आज मैं हिगनपुर गांव में आया हूं। यहाँ पर 1,37,00,000 रुपए की लागत से 4 दीवारी और रूम्स बनाए गए, शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था के साथ मिला के। और अभी यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो लोगों ने मुझे बताया है कि जो ग्राउंड है वो थोड़ा नीचा है और दिख भी रहा है। बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, बच्चों को बैठने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने सरपंच और डिप्टी कमिश्नर से कहा है कि आप लोग इसकी व्यवस्था कराएंगे और इसमें जितना ग्राउंड्स में पानी भरता है, जितना अभी उपयोग में आ सकता है उतने का आप भरत कराएंगे तो भरत की व्यवस्था पंचायत के साथ मिलकर वो होगी। यहाँ के स्कूल के रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं भी आया हूँ और आप भी इस रास्ते से चल के आए, इसलिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को सीधा निर्देश दिया कि आप लोग डी प्लान से इस पैसे का इंतजाम करिए और इस स्कूल के जो रास्ता है इस रास्ते का निर्माण करवाइए। तो ये सारे काम इनके होंगे। जो शहीद के नाम पर आपने बात कही स्कूल का नाम रखने के लिए, उसका भी मैंने आदेश पारित किया है कि डिप्टी कमिश्नर इसमें अपनी रिपोर्ट बना के भेज के स्कूल का नाम वो शहीद के नाम से, वो शायद वो साथ के गांव के स्कूल का नाम है, दूसरे गांव के स्कूल का नाम है। मगर मैं यहाँ लोगों से निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि अब शिक्षा में जब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम लोगों ने लागू की है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, उसमें हरियाणा ने एक संकल्प लिया था कि हम लोग 2025 तक इसको पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। और आज हरियाणा हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू हुई तो इसमें बच्चे कैसे अपने पैरों पे खड़े हो, उनको कैसे उनके हुनर को निखारा जाए, कैसे उनकी प्रतिभा वो सामने निकल के आए, निखर के आए, उसके ऊपर हरियाणा की सरकार ने काम शुरू किया। अभी पिछले दिनों पंचकुला में कुशल बिजनेस चैलेंज करके हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया। उसमें 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, उनका जो बिजनेस आइडिया आप सुनेंगे देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी उस तरह की कॉन्फिडेंस के साथ नहीं काम कर सकता जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो बच्चे कर रहे थे। किसी ने तेल बनाया, किसी ने साबुन बनाया, किसी ने सूट के ऊपर डिजाइन डाला है कि मनीष मल्होत्रा से भी बड़ा मैं डिजाइनर हम लोग बनेंगे। कोई अपने अपने सपने पाल रहा, कोई खाद बना रहा है, जैविक खाद। कौन? 9वीं 10वीं का बच्चा भाई। उन्होंने मार्केटिंग के लिए भी अपनी तरीके अपनाए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे
वो अपनी रील बना रखी उन लोगों ने कि हम लोग कैसे जाके उन लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, बताते हैं। जब वो उनकी वार्ता आप सुनोगे, देखोगे तो आप अचंभित रह जाएंगे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते पढ़ते वो कैसे, कोई 10,000 का बिजनेस कर बैठा है, कोई 4 लाख का बिजनेस कर बैठा है, कोई 1.5 लाख का बिजनेस कर बैठा है, कोई 8,000 रुपये का बिजनेस किया, किसी ने 40,000 का बिजनेस किया। मैंने एक एक स्टॉल पे जब मैं गया 22 के 22 जिलों के, तो उनका प्रत्याशित परिणाम था। मेवात की भी बेटियों ने अपना बिजनेस दिखाया, उन्होंने झूमर दिखाई, उन्होंने अलग अलग तरह की जो मेवाती या कल्चर है उस कल्चर में जो काम किया हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने, एक ने कहा 4,000 रुपये का मैंने बिजनेस कर लिया, जबकि मेरे पास समय भी नहीं है, स्कूल से आने के बाद मैंने बनाया है। फिर वो झाले उन लोगों ने बनाए हुए थे, उन्होंने कहा कि इसमें मैंने 14,000 रुपये का काम किया है, मेरी मदर ने इसमें मेरी बढ़ाने में मदद की है। ऐसे करके जो बच्चों के आइडियाज हैं, वो आइडियाज उनको नौकरी लगने वाले नहीं है, उनके आइडियाज नौकरी देने। इसलिए इस स्टेट में सबसे पहले हम लोग हरियाणा विकसित भारत बने, उसके शुभ कदम अब यहाँ पर स्टार्ट हो गए। देखिए, कमी की बात, इतनी कमी हो ध्यान में भी है, उलझाया नहीं जाता कोई। मिड डे मील शिक्षा का पार्ट है, इसमें उलझना क्या था जी? इसमें तो एक सिंगल मास्टर की ड्यूटी होती है, इसमें सारा स्कूल थोड़ी उलझ जाएगा, इसलिए कोई उलझने की बात नहीं है। और दूसरी बात, ये जो कमी की बात आपने कही है, इस कमी को भी मैंने अभी जो नई शिक्षा जो हमने अभी ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है, उसमें मैंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि एक भी स्कूल ना बचे जिसमें पूर्ण तरीके से टीचर की भर्ती ना हो, टीचर की अपॉइंटमेंट ना हो। इसलिए हर टीचर, हर स्कूल को टीचर मिले, इसकी हम लोगों ने व्यवस्था की है। और इसलिए ये जो मेरी ट्रांसफर जो पॉलिसी थी, वो जो मैंने पिछले साल कहा था कि हम लोग करेंगे, वो रुकी इसीलिए कि हमने हर स्कूल को जांचा है, हर स्कूल को देखा है, हर स्कूल में कितना बच्चा है, कहाँ पर कितनी आवश्यकता है। टीचरों की कमी नहीं, टीचरों के लिए भर्ती के लिए हमने लिखना है। भर्ती के लिए हम लोगों ने भर्ती डिपार्टमेंट को, HSSC को, HPSC को, दोनों से होती है, तो हमने दोनों को लिखा और उनकी प्रक्रिया जारी है। क्योंकि मैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से लिख के भेज सकता हूँ कि जरा ये भर्ती करिए। अभी कुछ बच्चे मुझे यहाँ भी मिले थे कि 1462 बच्चों की ये है जी, जरा देखिए। मैं उनकी सिफारिश जरूर जाके उनको करूंगा कि इस पे जितना जल्दी इस प्रक्रिया को अमल में लेके आ जा सकता लेके आएंगे। मगर कोई भी स्कूल मैंने आने के बाद ये छोड़ा नहीं है कि किसी का सिलेबस अधूरा रहा। मैंने उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। हम लोगों ने जहाँ जहाँ जरूरत थी उस जरूरत के अनुसार अलग अलग सिस्टम से जो बच्चे भर्ती किए हैं, चाहे वो कौशल रोजगार के जरिए लगे, चाहे दूसरे तरीके, उनसे जो बच्चे लगकर लगे हैं, टीचर लगे हैं, उन्होंने हमारे बच्चों की पढ़ाई को कहीं भी बाधित नहीं होने दिया है। और मैं इस चीज का विशेष ध्यान रख रहा हूँ। मुझे अभी भी कई जगह से फोन आ जाते हैं कि सर हमें टीचर की कोई प्रॉब्लम आई है, तो हम लोग त्वरित उस पर कार्रवाई करके उन बच्चों का सिलेबस पूरा हो जाए और 1 अप्रैल तक स्कूल को टीचर मिल जाए पॉलिसी के हिसाब से। उसकी आदेश भी जारी किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कि 1 अप्रैल तक ये जो 20-20 साल से ट्रांसफर नहीं, 8-8, 10-10 साल से जिन लोगों को बहुत दूर दूर जाके बैठे हुए हैं, उनकी जो समस्या, उस समस्या का निराकरण जितना ज्यादा हो जाए और जल्दी हो जाए उतना अच्छा, उस पर हम लोग लगे हुए। जब मैं मंत्री बना तो बनते नू से ही मुझे खबर आनी शुरू हुई कि यहाँ पे नकल की शिकायतें मिली है। तो मैंने बहुत टाइट किया प्रशासन। मैंने कहा हमारे बच्चे नकल मार के पास ना हो और ये जिम्मेवारी बनेगी, और इसलिए मैंने बहुत सख्त एक्शन उठाया और ये कहा कि धारा 144 जो लगी हुई है उसके अंतर्गत अगर कोई मिल जाए तो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और मैंने बहुत लोगों पर इसमें हमारे डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है, पुलिस डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है। और 1-2 पेपर के बाद तो फिर आपने शायद सुना भी नहीं होगा कि कोई नकल हुई है, हमने इतनी सख्ती की थी।
और उस शक्ति को पूरी तरीके से हम लोग लागू करेंगे, ताकि इस तरह की जो गलत सोच करके नकल के हिसाब से अपनी परीक्षा पास करने का सोचते हैं, वो अब इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे। मुझे ये कहते हुए बड़ा वो लग रहा है कि शक्ति इस बार बहुत ज्यादा हो। व्यवस्था हम लोग पहले कर रहे हैं, सहायक नहीं है कि भाई ये सब चीजें, एक सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती है। इसमें कोई वो नहीं है कभी किसी की तनख्वाह नहीं मिलेगी या नहीं मिली है, ठीक है, कुछ चीजें 2 दिन आगे पीछे तो हो सकती है, इसके अलावा कुछ